सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया देखो, दया एंड शमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। मतलब तीनों के दोनों पार्टनर का रेशियो क्या है, इक्वल रेशियो है। मतलब आधा किसको जाएगा सर, दया को, और आधा किसको जाएगा, शमा को। इतना तो क्लियर हो गया। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट। अब सबसे पहले हम लोग मार्किंग करके लेते हैं कि कहां पर कौन से आइटम मार्किंग आने वाली है। ठीक है, बट स्टॉक कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल असेट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। माय डियर, पहला वर्ड क्या दिया है, वेजेस। तो पहला वर्ड अगर वेजेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और अगर पहला वर्ड अगर सैलरी दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। सन्ड्री डेटर असेट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मोटर कार मशीनरी असेट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स में से, सेल्स कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। डिस्काउंट डेबिट में दिया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्डिंग असेट, कैशड बैंक असेट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट असेट, और एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन एडवर्टाइजमेंट। किसके ऊपर फोकस करो, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया अपने लिए, एडजस्टमेंट है ना। नाउ क्या बोला देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर 9 मंथ्स 4500, यस और नो। अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्या कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट आपको दिया है 4500 एंड इट इज फॉर 9 मंथ्स, इट इज फॉर 9 मंथ्स। तो सर 4500 रुपया अगर 9 महीने के लिए, तो 1 महीने का कितना हो रहा है, कैन बी से 500 पर मंथ, है ना। 9 1 जा 9 5 जा, प्रॉब्लम है क्या। अब 9 महीने का दिया है, बट हम लोग जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो कितने महीने का प्रिपेयर करते हैं, 12 महीने का। तो सर क्वेश्चन में 9 मंथ्स दिया है, हमको बनाना 12 महीना है, तो 9 मंथ्स का 12 महीने में कन्वर्जन करना है। तो 9 में कितना प्लस करो कि 12 हो जाएगा, 9 में कितना प्लस करो कि 12 हो जाएगा, 3। तो सर 500 रुपया प्रति महीना मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1500 रुपया हो रहा है, बोला हाँ हो रहा है। तो ये 1500 एग्जैक्टली मेरा है क्या, बेटा ये 1500 एग्जैक्टली है तेरा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्या बता तेरा, और आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या करना पड़ता है सर, एडवर्टाइजमेंट से प्लस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट का कौन से साइड, लायबिलिटी साइड। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। 4500 रुपया, ए बेटा क्या हुआ, मेरे से ज्ञान ले, साल भर मेरे से ज्ञान लिया ना, तो मेरे से ज्ञान लेने का। 4500 रुपया 1 साल का नहीं है, 9 महीने का। क्वेश्चन में क्लियरली बोला इट इज पेड फॉर 9 मंथ्स। सर क्वेश्चन में अगर 15 महीना होता तो हम लोग 12 महीने में कन्वर्ट करते हैं, तो 15 में से 3 प्लस करते कि माइनस करते हैं, माइनस। माइनस किया तो प्रीपेड, प्लस किया तो आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसको करते कैसे, पहले आप एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट और लॉस में लिखते हैं, कितना लिखता है 4500, इनर में कि आउटर में, इनर में, प्लस आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं 1500 रुपया, तो प्लस करने के बाद कितना मिलता, 6000 आउटर कॉलम में मिलता है, यस और नो। और ये 1500 का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सर अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको याद है, आपको लॉजिक और मैजिक दोनों समझाया हुआ है। आपको लाइफ लाइन फॉलो करना है, और अपनी लाइफ लाइन आपको याद रहनी चाहिए। अपनी लाइफ लाइन क्या बोलती है, सबसे पहले डेबिट क्रेडिट,
असेट लायबिलिटी। अगर 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 डेबिट में कोई भी चीज माइनस होता है तो उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट। असेट में से माइनस हुआ तो सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड। डेबिट में प्लस हुआ तो सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में प्लस हुआ तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में प्लस हुआ तो सेकंड इफेक्ट, और असेट में प्लस हुआ तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट। लायबिलिटी में माइनस हुआ तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट में माइनस हुआ तो सेकंड इफेक्ट। समझा? तो ये लाइफलाइन को याद रखने का, लाइफलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए इसको मेरा नाम दे दिया मैंने। प्रॉब्लम है क्या? हाँ है ना? चलो आगे देखते हैं। माय डियर, आगे रॉयल्टी वगैरह डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। माय डियर, क्रेडिट में क्या दिया है? जनरल रिजर्व कहां पर आएगा? लायबिलिटी में। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में नहीं आएगा, वो एडमिशन में आता है, रिटायरमेंट में आता है, डेथ में आता है और डिसोल्यूशन में आता है, बट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। समझा बेटा? जब भी किसी नए पार्टनर को लेंगे तो मेहनत का पैसा बांटेंगे, जब कोई पार्टनर जाएगा तो भी मेहनत का पैसा लेकर जाएगा। कोई पार्टनर मर गया तो उसका नॉमिनी हमारी मेहनत का पैसा लेगा, बिजनेस बंद कर दिया तो हमारे मेहनत का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप कैपिटल में कब जाएगा? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के केस में जाएगा। पर जनरल रिजर्व पार्टनर फाइनल अकाउंट में कहाँ पर आता है? लायबिलिटी साइड। किधर आएगा? कैपिटल। तो कैपिटल का आएगा बैलेंस शीट, लायबिलिटी में जाएगा। देखो दो तरीके से सिखाते हैं, एक तो लायबिलिटी वाला होता है जिसमें प्लस माइनस करते हैं, लेकिन हम लोग ने पूरा साल, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बोर्ड के फॉर्मेट में भी पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर फॉर्म मार्क्स है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालो। कहाँ डालो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट। क्रेडिटर लायबिलिटी। आरडीडी क्या हो जाएगा सर? वो बैड डेट्स के खानदान में जाएगा, याद है कि नहीं? बैड डेट्स के खानदान में जाके क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ओल्ड आरडीडी है। क्या है? सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, परचेस से क्या करने का? माइनस। और डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। डेबिट वाला आइटम डेबिट में, क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट में। सिंपल सी बात। नाउ कम टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट। क्लोजिंग स्टॉक अपने रग रग में होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। सिंपल। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो बेटा किसके ऊपर टिक मार्क करना है? बिल्डिंग और मशीनरी। तो बिल्डिंग दिख रहा है? हाँ सर बिल्डिंग दिख रहा है। क्या मेरे को मशीनरी दिखा? बिल्डिंग दिखा क्या? हाँ, तो क्या करो? टिक मार्क करो। मशीनरी के ऊपर टिक मार्क आ गया और बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क आ गया। सर टिक मार्क का मतलब समझते हो? ये अमाउंट कहाँ लिखना है? इनर कॉलम में। समझा? कहाँ लिखना है? इनर कॉलम में। नेक्स्ट, और डेप्रिसिएशन प्लस करते कि माइनस करते हैं? माइनस करते, तो 5% भी क्या करना है अपने को? माइनस। और 3% भी क्या करना है अपने को? माइनस। क्लियर है क्या? बिल्डिंग में से भी माइनस होगा, मशीनरी में से भी माइनस होगा। बिल्डिंग में से भी माइनस होगा, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट्स। असेट्स में से क्या करने का सर? माइनस। अच्छा, माइनस करने के बाद सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे सर? असेट में आपने क्या किया? माइनस। असेट में आपने क्या किया? माइनस। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट। किसका डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड। कौन सा वर्ड दिया बेटा? इंक्लूडेड। व्हाट? डिसऑनर ऑफ अ बिल। बिल रिसीवेबल आपका क्या हो गया सर? डिसऑनर हो गया है। तो किस किस के ऊपर टिक मार्क आएगा? एक तो बिल रिसीवेबल के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा, और ये डिसऑनर कहाँ पर होता है सर? डेटर्स के साथ। किसके साथ होता है? डेटर्स के साथ होता है। तो डेटर्स के ऊपर भी टिक मार्क आएगा और बिल रिसीवेबल के ऊपर भी टिक मार्क आएगा। दोनों के ऊपर टिक मार्क आएगा। बात समझ में आ रही है? अब बिल रिसीवेबल हॉनर्ड है कि डिसऑनर है? डिसऑनर। तो बिल रिसीवेबल का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? कम। डिसऑनर, डिसऑनर वैल्यू क्या होगा सर? कम। तो बिल रिसीवेबल में क्या करना है अपने को? माइनस। और डेटर में क्या करना है? प्लस। तो डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों पे टिक मार्क करो। डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों पर टिक मार्क करो। डेटर्स और बिल रिसीवेबल
दिख रहा है, और बिल रिसीवेबल, दोनों पे क्या आ गया सर, टिक मार्क आ गया। प्रॉब्लम है, बिल रिसीवेबल में से क्या करना है, माइनस, डेटर में क्या करना है, प्लस, बिल रिसीवेबल में क्या करना है, माइनस, डेटर में क्या करना है, प्लस, बिल रिसीवेबल में क्या करना है, माइनस, डेटर में क्या करना है, प्लस। ठीक है, आगे देखो, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। सर पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को बेटा अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। वॉज नॉट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में लिखा हुआ नहीं है। भाई तुमने नहीं लिखा तो हम लिख देंगे, है ना। तो पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पर आएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। और सर क्या निकाला है आपने, क्या निकाला, गुड्स। तो गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट से जाएगा, फैक्ट्री में आएगा कि फैक्ट्री से जाएगा, फैक्ट्री से। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के। बात समझ में आ रही है। राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो बेटा 1800 रुपये क्या अपना बैड डेट्स है, ठीक है, और आरडीडी कितना है, 5%। किस पर, तो सर सन्ड्री डेटर के ऊपर टिक मार्क आएगा क्या तो सर सन्ड्री डेटर के ऊपर एक और टिक मार्क आ गया। यानी कितने टिक मार्क हो गए, 2 3, है ना। एक तो बिल रिसीवेबल वाला हो गया, एक बैड डेट्स वाला हो गया, एक आरडीडी वाला हो गया। 3 टिक मार्क हो गए इसके ऊपर ऑलरेडी, हाँ है ना। अभी इसके अलावा बैड डेट्स के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा, क्योंकि उसका खानदान आ गया ना बेटा। बैड डेट्स में 4 चीज़ें बताया था मैंने, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो बैड डेट्स ये मिल गया, न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट में, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में, और ओल्ड आरडीडी आपको क्रेडिट साइड दिख ही रहा है, समझा। अब देखो नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम लोग ने 6000 रुपये का माल क्या किया बेटा, बेचा है, लेकिन अभी तक एंट्री पास नहीं किया है। तो अगर आपने बेचा और एंट्री नहीं लिखा तो उसको क्या बोलेंगे सर, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स। बात समझ में आ रही बच्ची। अब अनरिकॉर्डेड सेल का मतलब होता है मैंने माल बेचा लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। हम माल किसको बेचते हैं बेटा, हम माल बेचते हैं डेटर्स को, कस्टमर को बेचते हैं। तो अनरिकॉर्डेड है तो प्लस सेल्स में भी होगा और डेटर में भी होगा, सेल्स में भी प्लस होगा और डेटर में भी प्लस होगा। तो इसका आता है एक और टिक मार्क आ गया, किसके ऊपर टिक मार्क हो गया सर, डेटर के ऊपर और सेल्स के ऊपर। इसको एक और इज्जत दे देते हैं भाई साहब, डेटर 3 3 4 4 चीज़ें लेके बैठा है। अनरिकॉर्डेड सेल्स, और सेल्स वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर भी क्या आ जाएगा सर, टिक मार्क। प्रॉब्लम है क्या, हाँ है ना। यानी अब ये डेटर के ऊपर कितने एडजस्टमेंट है, टोटल 4। सॉल्व करने का तरीका कैसे रहेगा, देखो सिंपल। जब भी डेटर के ऊपर 3 4 एडजस्टमेंट दिखे तो याद रखो, सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। फिर आपको सबसे पहले आप क्या लिखना है, सन्ड्री डेटर्स, उस पर अनरिकॉर्डेड सेल पहले प्लस करना, डेटर में से अनरिकॉर्डेड सेल क्या करना पहले, प्लस, प्लस करने के बाद प्लस बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, उसको प्लस करना, फिर आपको अमाउंट मिलेगा। उसमें से बैड डेब्ट्स लेस करना, यस और नो। उसके बाद उसमें से क्या करना, आरडीडी माइनस करना, और अगर डिस्काउंट वगैरह दिया रहेगा तो उसके बाद। यानी ये सीक्वेंस में आपको क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। सबके 2 इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी, हाँ है ना। देखो जैसा भी मैंने आपको जो जो अमाउंट बताया वो सारे अमाउंट यहाँ पर है। देखो बैड डेट्स का मैंने जो आपको खानदान डिस्कस किया, क्या, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस शीट की तरफ अगर आप आओगे तो बैलेंस शीट में डेटर वाला परिवार ढूंढो, दिख गया। तो पहले क्या आ रहा है सर, डेटर्स,
फिर अनरिकॉर्डेड पहले किया, बिल रिसीवेबल बाद में किया तो भी चलेगा, उसके बाद बैड डेट, उसके बाद आरडीटी, ऐसा करना है। समझा? लाइन से सम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है क्या? हाँ या ना? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? सेकेंड इफेक्ट वगैरह सब हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ गोइंग टू सेकेंड सम। सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं। चलो, याद रखो 12 मार्क के लिए ज़्यादा बड़ा सम नहीं आएगा कि आपको डेटर के ऊपर 4-5 आइटम ठूस के दे दिया, ऐसा सम बिल्कुल नहीं आएगा। 4 बैड डेट देखो, किसी भी सम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कंफर्म आएगा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों या दोनों में से एक तो कंफर्म आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन आना कंफर्म है, उसके बिना पेपर बनता नहीं है। इसके अलावा अगर कितना भी टफ देना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट्स इट। गुड्स रिलेटेड आइटम दिया तो ठीक है। 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे तो कॉन्फिडेंस वैसे ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड सम की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। इस पूरे इसमें कहीं पर भी आपको रेशियो के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। सर इसका मतलब रेशियो क्या माना जाएगा? इक्वल। कब तक ये मानना? जब तक पूरा सम रीड नहीं होता तब तक समझने का कि उसका इक्वल क्या है, रेशियो क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं पोस्टिंग, देखते हैं ज़रा। लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर डेटर, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री वाला आइटम ट्रेडिंग में, ऑफिस वाला आइटम पीएनएल में, सेलिंग वाला पीएनएल में, फाइनेंस वाला पीएनएल में, डेप्रिसिएशन पीएनएल में, सारे खर्चे पीएनएल में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैरिज इनवर्ड ट्रक लाने का खर्चा बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न सेल्स में से क्या करेंगे बेटा, माइनस, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, एडवांस गिवन टू, हमने एडवांस शाहरुख को दिया तो उसको एडवांस है तो उससे पैसा अभी तक लिया क्या? नहीं, एडवांस है। कहाँ आएगा? असेट। कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्लियर है? पक्का? अब आ जाओ नीचे, कैपिटल की तरफ आओ। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, परचेस से क्या करने का? माइनस, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव क्या मतलब पैसा आ रहा है, पीसी, आरडीटी और बैड डेट्स के परिवार में जाएगा ना बेटा, बैड डेट्स तो उसमें चला जाएगा, और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। हाँ है ना? अब आ जाओ एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे पहला दिया है स्टॉक 58,000 का भी दिया, 31 मार्च ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट, क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करना है? प्लस। मैंने कुछ नाम याद करवाया हमेशा, आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड माइनस, एडवांस माइनस, रिसीवेबल हो या पेएबल हो वो भी क्या आएगा? प्लस। रिसीवेबल और पेएबल, पैसा लेना बाकी है, पैसा देना बाकी है, डेप्रिसिएशन माइनस, एप्रिसिएशन प्लस, इंटरेस्ट प्लस, डिस्काउंट माइनस, डिसऑनर माइनस, अनरिकॉर्डेड प्लस। समझा? रिकॉर्ड नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारे प्लस माइनस याद रखो, बाद में लाइफ लाइन यूज करोगे तो आपका काम हो जाने वाला है। क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? रॉयल्टी और वेजेस। सर रॉयल्टी के ऊपर टिक मार्क आएगा क्या? और वेजेस के ऊपर भी आएगा। तो रॉयल्टी के ऊपर टिक मार्क और वेजेस के ऊपर। वेजेस किधर है भाई? किधर क्या भाई? तू किधर है? यस भाई इधर है तू। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या आ गया? टिक मार्क। स्टार मार्क किया तो भी चलेगा। सैलरीज पेड इन एडवांस, एडवांस ओहो माइनस होगा। ओहो, इसको तो डिस्कस ही नहीं किया, मतलब मार्किंग तो कर दिया। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या आएगा सर? प्लस। आपको क्या करना है? प्लस करना है। किसके साथ? रॉयल्टी को रॉयल्टी के साथ, वेजेस को वेजेस के साथ।
सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लियर है क्या? उसके बाद एडवांस प्लस या माइनस, माइनस। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। सर याद नहीं आ रहा तो लाइफ लाइन फॉलो करो। नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन डेटर्स। बैड डेट्स भी बोला है और आरडीडी भी बोला है, तो दोनों किसके ऊपर निकालना है सर? डेटर के ऊपर। तो डेटर में से क्या आएगा? माइनस। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बट कहाँ जाएगा? बैड डेट्स के परिवार के साथ प्लस माइनस होगा। यस और नो? उधर आके क्या आएगा? प्लस। बैड डेट्स के परिवार के साथ क्या हो जाएगा? प्लस। डेप्रिशिएट प्लस या माइनस? माइनस हो जाएगा। चलो पहले डेटर, बैड डेट्स और डेटर दोनों के टिक मार्क कर लेते हैं। सन्ड्री डेटर दिख रहा है, बैड डेट्स हो गया, सन्ड्री डेटर हो गया। क्लियर है? लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों ना, दोनों पे टिक मार्क है। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन बोला तो क्या करेगा? प्लस के माइनस, माइनस। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। समझा? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? अच्छा, टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं पे करेक्शन भी है बहुत सारा, तो उस पर फोकस करा। जो क्वेश्चन में दिया है वो, उस सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो वो रेशियो क्या माना जाएगा? 1:1। प्रॉब्लम है क्या? नाउ रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कौन सा रेशियो है सर? कैपिटल रेशियो। सर कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है? कैपिटल के हिसाब से निकालेंगे ना। उनका कैपिटल बताओ। 80,000 और 40,000। सर 40 कैंसिल, तो बचा क्या? 8 और 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो उनका रेशियो 2:1 बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, 2:1 विल बी द रेशियो। पक्का? नाउ डिस्कस करते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। चलो माय डियर, परचेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंस, अब देखो ट्रेड एक्सपेंस हमेशा मगजमारी करता है, तो क्वेश्चन में चेक करो कि जनरल एक्सपेंस आया है क्या? हाँ सर, जनरल एक्सपेंसेस आया ना, तो उसको डालो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, इसको डालो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। आपकी टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में जैसा बोला वैसा करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। पता चला तुम लोग बोले कि सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हो गया, तो है ना, तो अभी एग्जाम के टाइम पे प्ले सेफ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वेजेस, पहला वर्ड वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट 2 साल का, ओ हो। एडवर्टाइजमेंट कितना है सर? 4,000 है। कितने साल का? 2। तो बेटा 4,000 रुपया कितने साल का? 2 साल का। तो यानी 1 साल का कितना हो गया? पर एनम। ठीक है, तो ये 2,000 करना क्या है? ये हो गया आपका एडवांस। क्या हो गया बेटा? एडवांस। तो एडवांस कैसे करोगे? ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया, इसको एडवांस है तो पहला क्या करते हो सर? माइनस। एडवांस हमेशा क्या आएगा? माइनस। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। बैलेंस शीट 2 साल, हम अकाउंट्स 1 साल का बनाते हैं कि 2 साल का बनाते हैं? 1 साल का। तो 2 साल का दिया है ना, तो 1 साल का अभी, 1 साल का अगले साल, अगले साल। तो अगले साल का पैसा अभी दिया है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एडवांस। एडवांस का पैसा किधर आ जाएगा सर? असेट। क्लियर है क्या? सेल्स रिटर्न कहाँ करेंगे बेटे? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सेल्स, सेल्स में से क्या करना बेटा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मोटर वैन असेट। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर असेट। कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एक फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बिकॉज सेलिंग आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी असेट। प्रॉब्लम? क्रेडिट बैलेंस पे आओ। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सेंट्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। डेट आरडीडी बैड डेट्स के परिवार में जाकर माइनस होगा। हाँ पीडी में डालेंगे तो चलेगा ना? हाँ,
ट्रेड एक्सपेंस कैसा अपना पीडी में डालते हैं, नॉर्मली कैसा वाले में अलग अलग नेचर का है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी ट्रेड एक्सपेंस से रिलेटेड एक आइटम दिया है। जब भी देखो अकेला ट्रेड एक्सपेंस आता है ना, अकेला सिर्फ अकेला, तो प्रॉफिट और लॉस में जाता है। बट ऐसा 12th की टेक्स्ट बुक में एक जगह पर बोला कि ट्रेड एक्सपेंस अगर जनरल के साथ आ रहा है और सन्ड्री के साथ आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, अलग लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस आया तो पीएनएल और ट्रेडिंग में ला लो, ट्रेड एक्सपेंस चला जाएगा ट्रेडिंग में और जनरल एक्सपेंस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जनरल और सन्ड्री एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंस विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस। जो अप्रोच कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस हम लोग पीएनएल में डालेंगे तो भी हमारा नेट प्रॉफिट तो राइट आने वाला है, और अगर आपने उसको अलग अलग नेचर में रखा तो भी सही है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी और परचेस रिटर्न, परचेस से क्या करना बेटा, माइनस। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट दिख रहा है कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 90,000 विच एवर इज लेस। 88,000 कम है तो सेकेंड इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। दिक्कत है क्या? चलो आगे देखो। रूचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3,000 and 2,000 रिस्पेक्ट फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो बेटा ड्रॉइंग कहाँ पर आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरा सर क्या निकाला उसने? गुड्स। गुड्स फैक्ट्री में आ रहा है कि फैक्ट्री से जा रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉब्लम है क्या? समझा? फिर देखो नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मोटर वैन एंड 5% एंड मशीनरी 7%। तो सर मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी दोनों पर क्या आएगा? टिक मार्क। तो मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मार्क कर सकते हैं क्या? हाँ सर। मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी दोनों पर टिक मार्क। सर डेप्रिसिएशन का किया क्या जाता है? माइनस किया जाता है, लेस करो। और सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड। हाँ, डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी है। प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स के परिवार के पास। क्लियर है क्या? तो डेटर पे टिक मार्क कर सकता है, कर लोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस पे क्या करना है सर? प्लस। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, पक्का कर लोगे। अभी जो डिफिकल्ट वाले एडजस्टमेंट होंगे उस पर अपन डिस्कशन करेंगे ज़्यादा समय तक। गुड्स ऑफ 6,000 वेयर परचेज ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट सेल ऑफ 6,000 बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब 6,000 का माल खरीदा और 6,000 का माल बेचा, बट दोनों की एंट्री नहीं है। तो बेटा हमेशा मैंने बताया है, देखो परचेस सेल, परचेस किससे करते हो? क्रेडिटर से। सेल किसको करते हो? डेटर्स को। यस और नो? अनरिकॉर्डेड है तो बेटा परचेस में भी प्लस कर, क्रेडिटर में भी प्लस कर, सेल्स में भी प्लस कर, डेटर में भी प्लस कर। हाँ है ना? तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस के 2 इफेक्ट आएंगे और सेल्स के 2 इफेक्ट आएंगे। यस और नो? हाँ है ना? तो बेटा दोनों जगह पर परचेस में भी प्लस किया। देखो अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब सेकेंड डेटर्स और क्रेडिटर के साथ भी एडजस्ट होगा। ठीक है, क्रेडिटर के साथ भी किया और डेटर्स के साथ भी किया। ठीक है, ये जो क्रेडिटर के साथ ऐड हुआ वो परचेस की वजह से ऐड हुआ और ये सेल की वजह से ऐड हुआ, ये याद रखना। अगर दोनों का अमाउंट अलग रहता तो दोनों को अलग तरीके से किया जा सकता था। क्लियर है? समझा? अब क्या करूं मैं? पोस्टिंग कराऊं कि सीधा एडजस्टमेंट? सीधा एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे टिक मार्क विक मार्क है क्या? खाली हिडन एडजस्टमेंट बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन में हाँ सर एडवर्टाइजमेंट दिया है,
कितने साल का? 3 साल का। हम कितने साल का बनाते हैं? 1 साल का। तो सर एडवर्टाइजमेंट 30,000, ठीक है। अब कितने साल का बेटा? 3 साल का। तो 1 साल का कितना आएगा? 10। तो 1 साल का आउटर कॉलम में आएगा, तो 20,000 क्या हो गया? एडवांस। इसको क्या बोलेंगे सर? एडवांस। और एडवांस का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। किधर आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। देखो दिख रहा है? एडवर्टाइजमेंट 30,000, 20,000 रुपये हो गया प्रीपेड। ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड। देखो दिख रहा है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट? हाँ बेटा, एडवांस भी लिख सकते हैं। क्लियर है? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट किधर आ गया? बैलेंस शीट असेट। पक्का? चलो एडजस्टमेंट देखो जरा क्या दिया। स्टॉक ऑन हैंड, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक किसका 2 इफेक्ट आएगा? 35 का कि 40 का? 35। कर लोगे 2 इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन एफडी 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। मैंने अभी कुछ बताया था, रिसीवेबल पेबल। रिसीवेबल क्या होगा? प्लस किसके साथ? एफडी के साथ। फिक्स डिपॉजिट के साथ प्लस होगा। अब फिक्स डिपॉजिट असेट होता है, असेट में कोई भी आइटम क्या किया अपन ने? प्लस। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट साइड। अरे हाँ है ना? तो एफडी के ऊपर टिक मार्क आएगा क्या बेटा? यस और नो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। 15,000 प्लस 1200, 16,212 आ गया। और 1200 का सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट साइड। चेक कर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया है क्या? चेक कर इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया। हाँ सर उधर। तो वहां पर जाकर प्लस कर देना बेटा। मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? वहां पर भी प्लस करना और यहां पर भी क्या करना है? प्लस 1200। पक्का? दोनों? अरे परिवार सेम है ना? हाँ। फिर आरडीडी 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 कर लोगे। डेटर में से क्या करना होता है? माइनस। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। किसके परिवार के पास? बैड डेब्ट्स के परिवार के पास। डेप्रिशिएट फर्नीचर कर लोगे प्लस या माइनस? माइनस। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। Goods of 8,000 destroyed by fire. Insurance company admitted a claim of rupees 6,000 only. My dear बच्चा लोग, 8,000 रुपये का गुड्स है, तो क्या लिखोगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया? 8,000। बट क्लेम कितना मिल रहा है? क्लेम रिसीवेबल। आपको क्लेम कितना मिलने वाला है सर? 6,000 रुपया। तो मेरे लिए 2,000 रुपया क्या हो गया सर? लॉस। तो लॉस बाय फायर। अब 2 इफेक्ट डालने की बात हो गई। तो गुड्स वाला आइटम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड, और जो लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। दिक्कत है क्या? हो गया आपका? ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर इस सम के अंदर करंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है आपको? पक्का है? श्योर है? कॉन्फिडेंस है? जरा देखो। मेसर सुदर्शन ट्रेडर इज एन पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। भाई रेशियो कैसा है? अर्धा अर्धा, आधा इधर आधा उधर। ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल, अब ये कैपिटल आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बट करंट किधर आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा सर? करंट। और करंट में भी अपने साथ करंट मारने वाला सीन हो गया है। राम का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा और जो कृष्णा का बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा। समझा? मतलब करंट अकाउंट अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उधर भी आएगा और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी आएगा। बस फर्क क्या होगा? राम का बैलेंस उधर और कृष्णा का बैलेंस इधर। क्लियर है क्या? अलग अलग। उसके बाद परचेसेस, सेल्स, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, रिसीवेबल, पेएबल, कमीशन, वेजेस, फर्नीचर, प्लांट, आरडीडी, इन्वेस्टमेंट, लोन, इंश्योरेंस, बैड डेट्स पर बस। ओ हो आ गया ना ये एडजस्टमेंट।
गाना गाने का बाद इसको देख के दीवाना हुआ परवाना हुआ। देखो बेटा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड बोला है, कहाँ जाएगा बेटा ये बॉन्ड? कितना? 15,000। यस और नो? अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। कैसे कैलकुलेट कर? 15,000 लिखा, कितना परसेंट? 12%। कितना बेटा? 12%। क्यों सर? स्टार्टिंग में कितना दिया है? और खरीदा कभी? जनवरी में। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का आएगा खाली। 3/12, 12 कैंसिल, 20 से कैंसिल, 150 इंटू 2 450, तो बाहर अमाउंट आएगा 15,450। अब ये 450 का दो इफेक्ट, पहला तो सर आपने प्लस कर दिया है ना, सेकंड असेट में प्लस किया, असेट में प्लस किया तो सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड हो गया दो इफेक्ट, हाँ है ना पक्का। अब एडजस्टमेंट देखो कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। पहला तो क्लोजिंग स्टॉक को कर लोगे, यहाँ पर डिस्कस करना बनता है पार्टनर्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन इजी टास्क, कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल मतलब इसको बैड डेट्स बोला जाएगा, यस और नो। और प्रीपेड ये भी आपका बायात का खेल है। डेप्रिसिएशन क्या करोगे? माइनस करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बैड डेट डेटर में से माइनस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से क्या करोगे? माइनस बैलेंस शीट असेट साइड। दिक्कत है मतलब पूरी गाड़ी कहाँ पे आके अटक रही है सर? 3 जगह पर। एक तो सैलरी पर, राम को हमने क्या दिया सर? सैलरी, और कृष्णा को हमने क्या दिया? कमीशन। तो अब कैसे करना है ध्यान दो बेटा। अगर मैं किसी और को काम पे रखता तो उसको सैलरी देना पड़ता, वही सैलरी अगर मैंने राम को दिया तो पाप हो गया क्या? अगर मैं किसी एजेंट को पकड़ता तो उसको कमीशन देना पड़ता, वही कमीशन मैंने किसको दे दिया? कृष्णा को, तो पाप हो गया क्या? नहीं, चलेगा ना। अब सैलरी और कमीशन ये दोनों मेरे लिए क्या है? खर्चा है। सैलरी और कमीशन दोनों ही मेरे लिए क्या है सर? खर्चा। पक्का। राम को भी सैलरी दिया वो भी मेरे लिए खर्चा है, कृष्णा को भी कमीशन दिया वो भी मेरे लिए खर्चा है। बात समझ में आ रही है? बट राम और कृष्णा कोई ऑर्डिनरी इंसान है क्या? नहीं, वो हमारे पार्टनर है, वो हमारे क्या है? तो इनको बकायदा पूरी इज्जत दी जाएगी। तो वो इज्जत कहाँ मिलेगी उनको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किधर मिलेगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल। बट सर हम तो क्या बना रहे? करंट। वहां पर डेबिट तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट। वहां पर डेबिट तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट। राम को सैलरी कितना? 6,000 और इसको कमीशन कितना? 6240। बात समझ में आ रहा है? यानी जो कैपिटल में आना चाहिए था वो कहाँ पर आएगा? करंट में। अभी तुम लोग बोलेगे सर कैलकुलेशन कैसे किया? तो बेटा ध्यान दे, इसका अमाउंट तो 6,000 डायरेक्टली दिया बट उसका कमीशन दिया क्या? नहीं। व्हाट इज सेल्स गिवन? 2,08,000, उसका कितना परसेंट? 3%। कितना परसेंट? 3। तो 20 से कैंसिल, 3 0 0, 3 8 24, 3 1 3 2 6, तो अमाउंट क्या गया? 6240, जो हम लोग ने अभी देखा। प्रॉब्लम है क्या? अरे समझा, खर्चा है ना, सैलरी दे रहा हो तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा। अरे सैलरी दे रहा हो तो इसका मतलब वो क्या हो गया? खर्चा। लेकिन वो राम मेरा ऑर्डिनरी इंसान है क्या? नहीं, वो हमारा पार्टनर है ना, तो उसको बकायदा इज्जत कहाँ मिलेगी? करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में। इफ़ यू आर मेकिंग अ कैपिटल तो कैपिटल में डालो, बट करंट बोला तो किधर डालने का? करंट। अब 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको कैपिटल का अमाउंट मालूम है क्या? हाँ सर, 1,60,000 और 80, कितना परसेंट बोला कैपिटल पे इंटरेस्ट? 5। तो 1,60,000 का 5% कितना होता है? कितना? 1,60,000 का 5%, तो 1,60,000 इंटू 5% मतलब 5/100, काटो पीटो, 16 25 80, 8,000 आ गया। सेकेंड 80,000 है, तो 80,000 का 5% कितना होता है?
0 0 0 0 के 8 5 40, 2 0 एक्स्ट्रा 4000। एक इफेक्ट आपका यहाँ पर आएगा, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एक इफेक्ट आएगा क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा डेबिट। समझा? एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। क्या नहीं, सिर्फ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा तो भी चलेगा। प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन में देखो और कुछ था क्या एडजस्टमेंट जो ऐसा डिफिकल्ट वाला था? नहीं। पक्का? चलो नेक्स्ट देखो। देखो ऐसा करने से मैक्सिमम एडजस्टमेंट की डिफिकल्टी दूर हो जाती है। अब श्रेयस और मिनल देखो, इसका इसमें पहले लाइन में कोई रेशियो वगैरह दिया है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा होगा। इंश्योरेंस 9 मंथ्स, 9 महीने का 9000, तो 1 महीने का 1000। समझा? अब अपन 12 महीने का बनाते हैं कि 9 महीने का बनाते हैं? 12, तो +3 करना पड़ेगा कि -3? +3 मंथ, तो 3 महीने का कितना होगा? 3000 ना, तो 9 3 कितना हो गया? 12। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अरे बात समझ में आ रही है? इंश्योरेंस 9000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3000, तो टोटल कितना आएगा? 12। यस और नो? और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। प्रॉब्लम? और कहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है? देखो और कहीं पे दिया नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इजीली यू कैन डू, आउटस्टैंडिंग डू, डेप्रिसिएशन, फर्दर बैड डेट्स, और ओहो प्रॉफिट चेंज रेशियो लास्ट में दिया बेटा, तो काम तो हो गया। गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय 5 इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000 ओनली। बेटा 5000 कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। 2000 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। और दोनों के बीच में 3000 रुपए का गैप है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लॉस बाय फायर। क्या आएगा सर? लॉस बाय फायर। डिफिकल्टी? पक्का? देखो सम 12 मार्क के वेटेज के लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साप्रे एंड अत्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है उनका? इक्वल है। ठीक है सर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके चलो देखो इस एडजस्टमेंट, इसके अंदर कुछ भी ऐसा लग रहा है क्या हिडन एडजस्टमेंट है? मशीनरी के ऊपर सर, क्योंकि उसके ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है, बाकी कहीं पे नहीं दिया है, तो इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब बेटा ध्यान दे, मशीनरी का टोटल वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर, मशीनरी टोटल कितना है सर? 25,000। अरे हाँ है ना। अब क्या बोलता है? एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 18 वॉज 10,000, यानी 1 अक्टूबर को हमारे घर में एक मेहमान आया है, नया फर्नीचर 10,000 का, सॉरी मशीनरी 10,000 का। समझा? तो टोटल कितना होता है? मशीनरी 25 है, 25 में से 10 गया तो बचा कितना? 15। 25 में से 10 गया तो बचा कितना? 15। अब डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करना बोला तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे, क्लोजिंग स्टॉक कर लोगे, लैंड एंड बिल्डिंग का 5%, मशीनरी का कितना? 10, तो आ गया ना मशीनरी के ऊपर टिक मार्क। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, 15,000 का 10%, 12 महीने के लिए 10,000 का 10%, बट 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? क्योंकि देखो अक्टूबर है ना, अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना। दोनों में फर्क समझ में आया? 12 से कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, तो इधर आ गया 1500 प्लस 0 0 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 से क्या तो 500, यानी 1500 500 टोटल कितना हो गया? 2,000 रुपया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। प्रॉब्लम है क्या? उसके बाद
क्रिएट अ प्रोविजन अ डॉटफुल डेट ऑन द सन्ड्री डेटर एंड राइट ऑफ 1000 बैड डेट्स, ये भी कर लोगे। गुड्स ऑफ 3000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री पास, अनरिकॉर्डेड सेल बोलेंगे। मैंने बार बार बताया अनरिकॉर्डेड सेल किसको करते हैं सर, डेटर। तो सेल में भी प्लस करने का, डेटर में भी प्लस करने का। आउटस्टैंडिंग कैरेज, आउटस्टैंडिंग बोला तो क्या करेंगे, प्लस। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, नहीं समझ में आया तो लाइफ लाइन फॉलो करो। गुड्स ऑफ 8000 वे परचेस्ड, ओहो हो, कहाँ पर परचेस किया सर, 8000, एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये ऐसा कंफ्यूज मत होना, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया मतलब जब रिकॉर्ड नहीं किया तो जो भी माल है उसको कहाँ पे कंसीडर किया, क्लोजिंग स्टॉक में। बट ये भी क्या, अनरिकॉर्डेड परचेस है। क्या है वो सर, अनरिकॉर्डेड परचेस। परचेस किससे करते हैं सर, सप्लायर। सप्लायर को अकाउंट्स में बोलते हैं क्रेडिटर। अनरिकॉर्डेड है तो दोनों में क्या करेंगे अपन, प्लस। हाँ वो लाइन को इग्नोर करना है, सिर्फ यह याद रखना कि परचेस क्या है सर, नॉट रिकॉर्डेड है। परचेस हमारा क्या है, नॉट रिकॉर्डेड, सिंपल। नेक्स्ट, नैने एंड काने, देखो वहां पे कहीं पे डाउट आ रहा है क्या सर, रेंट पे दिख रहा है, रेंट 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 दिया है क्या, 10 महीने का 10,000, तो 1 महीने का 1,000। 10 + 2 करना पड़ेगा कि 10 - 2 करना पड़ेगा, +2, क्योंकि 12 महीने का काउंटिंग बनता है ना, तो 2 महीने का पता रेंट कितना होगा, 2,000। तो 10,000 + 2,000 बाहर कितना आएगा, 12। 10,000 + 2,000 बाहर कितना आएगा सर, 12, और बाहर प्लस करेगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग प्लस किया तो आउटस्टैंडिंग। और कुछ, अब यहां पर आ जाओ, पीएफ। पीएफ के ऊपर डिस्कशन करना बनता है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डाउट आता है। सबसे सिंपल तरीका, प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड, ट्राई। सिर्फ फंड है तो लाइबिलिटी, कंट्रीब्यूशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और इन्वेस्टमेंट है तो असेट। प्रॉब्लम है क्या, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, सुना ना कि रिजर्व फंड, फंड फंड लाइबिलिटी, कंट्रीब्यूशन डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट असेट, तो ये 3 हो गया। इंटरेस्ट ऑन पीएफ दिख रहा है इसको प्रोविडेंट फंड के साथ ऐड करते बेटा, लाइबिलिटी वाला प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी वाले के साथ क्या करना है, अपने को ऐड करना है, समझा। इसको और इसको क्या करना है सर, प्लस। सिर्फ 1 इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस हैविंग ओनली 1 इफेक्ट, दैट्स, समझा। उसके बाद एडजस्टमेंट देखो, एकदम चिंदी एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट तो 2 इफेक्ट आएगा, तो प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट। आउटस्टैंडिंग क्या करना है सर, प्लस, वेजेस में भी करना, लाइबिलिटी में डालना। डेप्रिशिएट कर लोगे, बैड डेट्स इजी है, आरडीडी इजी है। कैन विड्रॉ गुड्स 6,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे गुड्स को क्या बोलेंगे, ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज ये क्या निकाल रहा है, गुड्स। गुड्स निकाला तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, और पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे गुड्स को क्या बोलते हैं अपन, ड्राइंग। और ड्राइंग कहाँ आता है सर, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, सिंपल है, हाँ है ना। नेक्स्ट, कांति एंड सुमन गाला, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, फर्स्ट वाले में दिया कैपिटल रेशियो, कौन सा रेशियो दिया है, कैपिटल रेशियो। जरा कैपिटल दिया है क्या, जरा देखो जरा उनका, हाँ सर दिया है, कितना दिया है, 1,20,000 और 40,000, तो 40 40 से कैंसिल, तो बचा क्या 12 और 4,
4 1 जा 4, 4 3 जा 12। हो गया रेशो। अब इस पूरे सम को देखो, कहीं पे भी अगर अंदर टिकमा विकमा कुछ लग रहा है क्या? नहीं। सब मालूम कैसे पड़ेगा? हिडन एडजस्टमेंट है बेटा। कभी भी ट्रायल बैलेंस के ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन दिया है या परसेंटेज वगैरह दिया है तो समझ जाना वो क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। 10 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना खरीदा, 10 तारीख वगैरह वगैरह। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट पता है सबको। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इसका दो इफेक्ट आएगा। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून। साल कभी खत्म करते हैं? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीना। तो यहाँ पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पे किया बेटा अपन ने। एक्स्ट्रा को क्या बोलेंगे अपन? एडवांस। एडवांस को क्या बोलते हैं? प्रीपेड। ठीक है। नाउ 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 ध्यान दो। इंश्योरेंस का अमाउंट दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। कितना अमाउंट है बताओ? 7,500 दिख रहा है। 7,500। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7,500 हमने कैलकुलेट 3 महीना किया। 3/12, 3 1 जा 3 4 जा। 7.5 को आधा करो। 4 1 जा 4, कैरी 3, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4। तो 1875 क्या करना है अपने को? माइनस। क्या करना है? तो ये इनर कॉलम में आएगा कि आउटर में? इनर। इनर में 7,500 माइनस 1875, तो बाहर आएगा अमाउंट। जरा चेक करो, दिख रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। दिक्कत है क्या? अब आ जाओ नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस। कोई दिक्कत नहीं है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 13,000। रिड्यूस टू पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना था? चेक करो सर, 15,000 था। कितना था? अभी कितना बोला है? अरे बेटा अभी कितना बोला है? 13,000। तो 2,000 बढ़ गया कि कम हो गया? 2,000 कम हो गया। इस 2,000 कम को क्या बोलेंगे अपन? डेप्रीसिएशन। प्रॉब्लम है क्या? तो सेकेंड इफेक्ट 13,000 का आएगा कि 2,000 का आएगा? 2,000 का। सेकेंड इफेक्ट किसका आएगा? 2,000 का आएगा। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% कर लोगे। बैड डेट्स कर लोगे। और गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री में बांटा। पहला क्या बांटा? गुड्स। आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? अगर कोई भी अपना माल फुकट में बांट रहा है तो वो क्या होएगा सर? एडवर्टाइजमेंट। सिंपल है। प्रॉब्लम है? चलो रिद्धि सिद्धि। कहीं पे रेशियो दिया क्या फर्स्ट लाइन में? नहीं। पूरा क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन रीड करे हो, देखो उसमें कहीं भी ब्रैकेट वगैरह में कुछ भी बोला है क्या? नहीं बोला है। मतलब देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है। अब एडजस्टमेंट की तरफ आओ। पहला क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक। सर ये तो एकदम चिंदी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कर लोगे। डेप्रिशिएशन कर लोगे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ये भी हो जाएगा। गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो आपका कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया सर? 3,000। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या आपको कोई क्लेम मिला? नहीं। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा? लॉस बाय फायर। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। समझा? पक्का? इसके बाद एडजस्ट मैंने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करवाया है, कल ही करवाया, कल चेक कर लेना आप लोग। कैलकुलेट द फॉलोइंग आज ही मैंने डाला है। कैलकुलेशन जितना भी क्वेश्चन है ना, अंडर वैल्यूएशन ओवर, वो सब मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। कैलकुलेशन वैसे सिंपल ही है, वैसा कुछ में डिफिकल्ट नहीं है। जो एडजस्टमेंट का हिस्सा हुआ करता था ना वो, जैसे अगर बोला जाए
क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? अच्छा, अंडर वैल्यू की ओवर वैल्यू? अंडर वैल्यू, ठीक है। तो अपने को अंडर वैल्यू है तो पहले क्या करने का, वैल्यू लिख 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा लिखने का। ओवर वैल्यू है तो प्लस, अंडर वैल्यू है तो माइनस, तो -90 कर, -10 कर, 10% बोला है ना, तो वो लिखने का। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 90, समझा? मल्टीप्लाई 100, कैंसिल करो, 0 0 से कैंसिल, 3 3 जा 3 10 जा, है ना, 3 0 ऐसा वैसा कर सही रहेगा। तो कितना आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा 33,333 रुपये। कैसे? मतलब ऐसा ही डायरेक्ट कुछ लिखना नहीं कि हाँ, फॉर्मूला लिखने ना, कुछ नहीं लिखने का, डायरेक्टली क्या तो भी चलेगा। अगर तुमको लिखने का शौक भी है तो क्या निकाल रहे हो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 100 इंटू 100 प्लस अंडर वैल्यू तो माइनस रेट, हो गया तेरा फॉर्मूला रेडी, समझा? ये सब ने किया हुआ तो उतना मगजमारी करेंगे नहीं। चलो यहाँ पर देखो, अमित भाई, नरेंद्र भाई, क्या आपको यहाँ पर पहले लाइन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है? कितना दिख रहा है? पक्का? चलो आगे की तरफ बढ़ो, क्या आपको इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा है? हाँ सर, गवर्नमेंट बॉन्ड दिख रहा है ना, और कोई दिख रहा है? एडवर्टाइजमेंट, दो दिख रहा है ना? तो दोनों को जरा ध्यान से देखो। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना बोला है? 40। कभी खरीदा? अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 6। तो ये इनर में आएगा, सिंपल सी बात है। तो 40,000 का 10% निकालो, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। फाइनल अकाउंट में ही आगे से आते हैं। हाँ, जैसा अक्टूबर बोला तो अभी नवंबर, बाकी तारीख बोला है ना, अक्टूबर। हाँ, बाकी डेथ हो गया तो हम लोग पीछे जाते हैं, डेथ में पीछे जाते हैं, बाकी सब में आगे। सिर्फ डेथ में पीछे। हाँ, 40,000 10% मतलब 10/100, 6 महीना निकाला अभी अपन ने, 0 0 0 0 कैंसिल बेटा, 6 1 जा 6 2 जा कैंसिल, तो यानी 2,000 रुपये यहाँ पर क्या आ गया? इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट प्लस होगा कि माइनस? प्लस। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, समझा? 2 इफेक्ट हो गया, कितने इफेक्ट हो गया? चलो नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट कितना है सर? 10,000 फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का 10,000, तो 1 साल का कितना? सिंपल सी बात है, नो बकवास है। नहीं, वो भी है ना, गेट इफेक्ट 2 पर। हाँ, तो पहले 2 साल का, तो 10,000 रुपया डिवाइडेड बाय 2, तो 1 साल का कितना आया? 5,000। क्लियर है? हमने लिया कब? जनवरी में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 ही महीना आएगा, तो 3 महीना मतलब 3/12, कैंसिल कर, तो 1250। हाँ है ना, मतलब मैं करूँगा कैसे? 10,000 इनर में लिखूँगा, 1250 बाहर लिखूँगा, ठीक है? तो बचा क्या? 8750, ये हो जाएगा मेरा एडवांस, जो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। समझा क्या? हाँ है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 ही महीने का हमारे को लेने का है, बाकी सब अमाउंट एसेट में चला जाएगा। एडजस्टमेंट की तरफ देखो जरा, पहला तो क्लोजिंग स्टॉक बोला है, कर लोगे। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वैट स्टोलन, 8,000 का गुड्स क्या हो गया? चोरी। तो चोरी होगा तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सर माल तो जा रहा है सर, इससे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट सर। आरडीडी कर लोगे। मिस्टर पाटिल कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, ही कुड नॉट पे द डेब्ट ऑफ 5, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? बैड डेब्ट्स।
और आप सभी को पता है बैड डेट्स को क्या करना होता है, डेटर में से माइनस, बैड डेट्स में प्लस। आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी प्लस करोगे, डेप्रिसिएशन प्लस माइनस करोगे, सिंपल सी बात है। पक्का? चलो मितेश एंड मंगेश के ऊपर आ जाओ। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो कहीं पर बीच में अलग सा कुछ दिया है क्या, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन वगैरह? नहीं सर। दिख रहा है कि कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, करंट। तो इसका मतलब जो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया है वो कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और जो कैपिटल आपको दिया है, जो आपको कैपिटल आपको दिया है, ये कहाँ पर दिया है कैपिटल, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। कैपिटल तो आपने लायबिलिटी में डाला, ये आएगा करंट अकाउंट में। कहाँ आएगा सर, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग द कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट की तरफ नजर मारो जरा, देखो कुछ बहुत टफ है क्या। पहला तो रेशो दिया है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। भाई साहब ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद ही ये कर सकते हो। आपका जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा, मान लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 है, तो उसका कितना परसेंट लेने का, 1%। तो उसका 1% लिया तो कितना आएगा, 990 रुपया, है ना। और दोनों पार्टनर को जाएगा भाई, दोनों 990 ईच, दोनों को 990 और 990। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक कर लोगे, आउटस्टैंडिंग भी कर लोगे। बिल्डिंग का नया वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू दिया सर, न्यू वैल्यू। तो देखने का कि वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। फिर डेप्रिसिएशन कर लोगे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%। बेटा इतना दबा के एडजस्टमेंट किधर भी नहीं देगा, पहला माइंड में बैठा हो कि ऐसे एडजस्टमेंट दबा के नहीं देगा। इसमें से 3 या 4 ही एडजस्टमेंट देगा 12 मार्क के लिए। अब पार्टनर्स कैपिटल का 2 इफेक्ट आएगा सर, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड और पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड। करंट अकाउंट के किधर, क्रेडिट साइड। बेटा इंटरेस्ट है ना, कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। खर्चा है तो डेबिट साइड। गुड्स ऑफ 9,000 वे टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को बोलेंगे ड्राइंग आएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड। और क्या निकाला उसने, गुड्स निकाला। क्या निकाला, गुड्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। पक्का? राइट ऑफ बैड डेट्स एंड आरडीडी वो तो कर लोगे। पान देने का तकलीफ है, नहीं दो घर में मोबाइल फोन है तो एक ही रहने देते हो का, है ना, 2 3 आने दो ना, क्या तकलीफ है। एक 2 ड्राइंग एक फॉर्मेट में आ जाएगा और एक आ जाएगा 2 ड्राइंग गुड्स। एडिशनल ड्राइंग लिख दो, कुछ भी लिखो चलेगा। वैसा भी लिख सकते हैं, चलेगा। रीना आरती क्वेश्चन की तरफ देखा, देखो कहीं पे एडजस्टमेंट हमें डिफिकल्टी है क्या, पोस्टिंग वोस्टिंग में ब्रैकेट में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आई नहीं है, मतलब देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। टिक मार्क में देखो जरा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कर लोगे, बैड डेट्स कर लोगे, आरडीडी भी कर लोगे, डिस्काउंट ऑन डेटर 3% एंड क्रेडिटर, तो डेटर पे भी डिस्काउंट, क्रेडिटर पे भी डिस्काउंट। प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस। डेटर में माइनस किया तो डेबिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्रेडिटर में माइनस किया तो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। डिस्काउंट लास्ट में करना है। हाँ, सब कुछ होने के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी कर लोगे। इंश्योरेंस इज पेड फॉर, कभी से चालू हुआ है, अप्रैल से, तो अप्रैल से मार्च कितना महीना होता है, 12। तो इसका मतलब 12 महीने का इस साल और 3 महीने का एडवांस। चेक कर, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है क्या, दिया है सर, कितना दिया है, 1500। तो कह रहे कैसे है, 1500 है, 1200 रुपया बाहर आएगा, 300 रुपया एडवांस में आएगा। 300 रुपया किधर आएगा, एडवांस का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। अरे सिंपल सी बात है सर, 1500 रुपया 15 महीने के लिए, तो 1 महीने का कितना हुआ, 100 रुपीज़ पर मंथ,
हमने अभी पता किया 12 महीना अलग और 3 महीना अलग, तो 3 महीना अपना क्या है, एडवांस है। क्या है प्रॉब्लम? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग कर लोगे और इसका कैपिटल रेशियो, तो दोनों का कैपिटल रह के 0 0 कैंसिल करो, बच गया तुम्हारा रेशियो। मीरा एंड माधव चेक करो, इसमें कुछ ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है क्या? हाँ सर, एडवर्टाइजमेंट दिया है। कितने साल का बेटा? 3 साल का दिया। सर ध्यान देते सर, एडवर्टाइजमेंट कितना है? 4800। ध्यान दो, ये इनर कॉलम में आएगा। हाँ बेटा ध्यान दो। अब एडजस्टमेंट 4800 कितने साल के लिए? 1 साल का कितना हुआ? 1600। ऐसा ना 1600 रुपया हुआ। तारीख अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना, 6/12 काटो पिटो। 800 रुपये इधर लिखा, तो बाकी का 4000 किधर आएगा? एडवांस, बैलेंस शीट, असेट साइड। समझा? आया ना? खत्म। कभी भी याद रखो, गलत से ये अंदर बाहर मत करना। अक्टूबर से लेके मार्च 6 महीना ही पकड़ना है, बाकी का अमाउंट बाहर। बाहर मतलब असेट। एडजस्टमेंट देखो एकदम चिंदी एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटा, तो डिस्काउंट क्या करना है? माइनस। वैल्यू ऑफ लीज और प्रॉपर्टी 1 लाख, तो पहले लीज और प्रॉपर्टी कितना था जरा चेक करो। लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितना है सर? 1,10,000। अभी कितना हो गया? 1 लाख। वैल्यू बढ़ेगा कि कम हो गया? कम हो गया। तो 10,000 रुपया क्या हो गया आपका? डेप्रीसिएशन। यस और नो? आउटस्टैंडिंग बोला है वो तो कर लोगे आराम से। सुचेता एंड गायत्री जरा ध्यान से क्वेश्चन में जरा देखो। ऊपर तो रेशियो दिया 3:2, बीच में कहीं पर भी आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं बोला है ना? कहीं पे भी अंदर कुछ भी बोला है क्या? नहीं। लोन तो लोन जान देना, लाइबिलिटी में आएगा वो। उसके बाद पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कर लोगे। 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी हमने अभी किया। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मोटिव पावर इंक्लूड, तो मोटर पावर में, मोटिव पावर में क्या करने का? माइनस, लेस फ्रॉम मोटिव पावर। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट, क्या लिखोगे? डिपॉजिट ऑफ मीटर, पावर मीटर। बिल्डिंग कर लोगे, बैड डेट्स कर लोगे, आरडीडी कर लोगे। बिल रिसीवर इंक्लूडेड डिसऑनर, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यही डिस्कस हुआ था। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो बिल रिसीवेबल में से माइनस, और डेटर में क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। पक्का? और करते समय कभी भी याद रखना, डेटर का सीक्वेंस याद रखना चाहिए। अर्चना एंड प्रेरणा, देखो कहीं पे ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं सर, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया, यानी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो आता है नीचे, पहला क्या दिया? क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आएंगे सर? 2। 12,000 का 2 इफेक्ट आएगा। आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज, नहीं दे सकता भाई साहब, बैड डेट्स बोलेंगे। 1/8 ऑफ द पेटेंट आर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ क्या करना है सर? माइनस। अब पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 परचेज, अच्छा फर्नीचर के ऊपर तो अलग अलग करना पड़ेगा। चेक करो बेटा, फर्नीचर कितना है? 13,000। जरा ध्यान दो, 13,000 का फर्नीचर है। 5,000 का फर्नीचर उसने कभी खरीदा? 1 अक्टूबर 2000। अरे देखना। और 8,000 का फर्नीचर 12 महीने के लिए आएगा। कितने महीने के लिए आएगा? अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो अलग अलग करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग का तो हो जाएगा, फर्नीचर पे 5%। 5% कैसे निकालेगा? 5%, इधर भी 5%, बट इधर 6 महीना एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा क्योंकि अक्टूबर का डेट है। कौन सा डेट है?
जीरो 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 कैंसिल, 8×5 = 40। इधर भी 0 0 0 0 कैंसिल, 6×2 = 12, 250 का आधा 125, यानी 525 विल बी द डेप्रीसिएशन, 525। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस कर लोगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बार बार डिस्कस कर रहा हूं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड। फिर आ जाओ नेक्स्ट, कहीं पे हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? 10% बैंक लोन, 8,000 का 10% कितना होता है? 8,000 का 10% इंटू 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 कितना महीना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। 0 0 0 0 कैंसल, 3 3 ज़ा 3, 4 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो इधर 600 रुपये आ गया। कितना आ गया बेटा? और ये इंटरेस्ट है ना बेटा, इंटरेस्ट को प्लस करना सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड। प्रॉब्लम? लायबिलिटी मेरे भाई। क्लोजिंग स्टॉक कर लोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बैड डेट्स, आरडीडी, गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी डिस्कस किया। गुड्स ऑफ 2000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, मतलब अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसको अनरिकॉर्डेड सेल बोलेंगे। तो सर सेल के साथ भी प्लस करो और डेटर के साथ भी प्लस करो, यस और नो? नाना नानी देखो जरा कुछ भी कहानी, सर छोटा सा समय, सर इधर भी दिया है, मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय दोनों को अलग करना पड़ेगा। 50,000 है ना, तो 30,000 अलग, 20,000 अलग। 30,000 के ऊपर 12 महीने का डेप्रिसिएशन, 20,000 के ऊपर 9 महीने का डेप्रिसिएशन। अरे यस और नो? डेप्रिसिएशन ये वर्किंग नोट में जाएगा ना, दोनों का टोटल। नहीं यार क्या लिख रहे हैं फिर अपन? 50 का आधा क्या रामायण पुराण कर रहा हूँ क्या मैं? ये कैलकुलेशन क्या दिखा रहा हूँ मैं तुमको? कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्या करोगे? लिखना तो 50 ही है, बट वर्किंग नोट करोगे, रफ में करोगे तो कितना करोगे? 50,000 को 2 हिस्से में बांटोगे, एक अमाउंट 30,000 होगा और एक अमाउंट कितना होगा? 20,000। इस पर डेप्रिसिएशन 12 महीने के लिए आएगा, इस पर डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स के लिए आएगा, क्योंकि जुलाई का महीना दिया है ना। अब चेक कर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? डेप्रिसिएशन 10%, तो 10% निकाल, 10%, तो 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। और 20,000 का 10% कितना था? 20,000 का 10% 9 महीने के लिए, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 3, 4 ज़ा 4, 5 ज़ा, तो 1500 आ गया, प्लस क्या तो 4,500। तो करते कैसे है? लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे कितना? 50,000 माइनस डेप्रीसिएशन कितना? 4,500। बाहर कितना आएगा? 45,500। समझा? और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। सेम 10% बैंक लोन, 30,000 का 10%, 30,000 का 10% 6 महीने के लिए, अक्टूबर के हिसाब से 0 0 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 2, तो 1,500 रुपये आएगा। 1,500 क्या करोगे? 30 में प्लस है ना, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। पक्का? बाकी तो कुछ नहीं। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स बोला है, वही जैसा हम लोगों ने पहले किया था। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? इंश्योरेंस 15,000। तो क्या करोगे?
15,000 इनर में, 12,000 आउटर में, 3,000 क्या हो जाएगा एडवांस। सेकेंड इफेक्ट असेट, क्योंकि तारीख अप्रैल का दिया है, तारीख कभी का दिया है अप्रैल का, बाकी तो आरडीटी वगैरह ही है। और अच्छी बात क्या है, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह बनाना लिख दिया है अपने को। चलो इस सम के अंदर सबसे पहले मशीनरी का डेट दिया है ना, परसेंटेज दिया है क्या बेटा, यहाँ पे ऐसा बोला क्या पार्ट ऑफ द मशीनरी, यानी इसके ऊपर 9 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। कितने महीने का, सिंपल सी बात। 8% डिबेंचर बोले 8,000 रुपया, कभी खरीदा तो 8,000 के ऊपर 8% 6 महीने के लिए, काटो पीटो 6 2 जा 2 4 जा तो 320 रुपये आएगा डिप्री। ठीक है, अभी कहाँ था डिबेंचर की तरह था असेट में, तो असेट में आगे 320 क्या हो जाएगा प्लस, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाकी नेट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ दिया है, इसे आपको बैलेंस शीट बनाना था, बैलेंस शीट बनाना था, करंट अकाउंट बनाना था, छोटा छोटा सम है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ भी मगजमारी, करंट अकाउंट बनाना दैट्स इट, इसके अलावा कुछ इसमें है नहीं। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स के अंदर इंक्लूड है तो अपन क्या करेंगे एक्सक्लूड। तो सेल ऑफ मशीनरी क्या करना है सर, सेल्स में से माइनस और मशीनरी में प्लस, अलग अलग। ठीक है, उसके बाद फिक्स असेट, जितने भी फिक्स असेट है, जितने भी फिक्स असेट है सर, कौन कौन से फिक्स असेट है ज़रा देखो। पहला बिल्डिंग, दूसरा और कौन से फिक्स असेट है ज़रा देखो, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, तीनों फिक्स असेट है ना, तो तीनों के ऊपर क्या आएगा डेप्रीसिएशन। फिर कमीशन दे रहे कितना परसेंट, 1%, याद है हम लोगों ने अभी किया था सम 1% वाला, वैसा ही है। और इंटरेस्ट एंड कैपिटल हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, डाउटफुल डेट्स हो जाएगा। क्लियर है मैक्स पूरा चैप्टर का मैंने एडजस्टमेंट 20 के 20 सम का हिडन एडजस्टमेंट और ये सब कुछ पता है। खाली करना क्या है, गो थ्रू करना। जिसने कुछ भी नहीं किया वो खाली क्या करो, पहले पोस्टिंग के ऊपर फोकस करो, बाद में एडजस्टमेंट के ऊपर, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा रिवीजन करने पर कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। ठीक है क्या, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है क्या किसी को, चैप्टर में डिफ़िकल्टी है?